कठारी सह करारी है, कठारी सह करारी है, कठारी सह करारी है ना। लगन की जो बात है वो बिल्कुल न्यारी है। वो ऐसी है जैसे कोई तलवार के घाव को सहन करने की बात है। तो युद्ध में जब दोनों दलों में युद्ध होता है तो वहाँ तलवार की घाव को सूरवीर सहन करता है, और जो जो घाव लगता है जो जो वो दुगना युद्ध में तैयार होता है। तो वो जो तलवार का घाव है, कटारी का जो घाव है, वो वही जानता है, दूसरा नहीं जानता। इसी प्रकार से जिनको परमात्मा मिलन की लगन लगी है और जिसको लगन लगी है वही जानते हैं कि वो कितनी लगन होती है, कैसी लगन होती है। लगन की बात न्यारी है, कठारी सहे करारी है। अनल हक लगी मंसूर के भाई, तजदी बलक वासाई। मंसूर के ऐसी करी जिन्हें देख लो कैसी, मंसूर के ऐसी लगन लगी जिनको आप देख लो, कथा सुनकर समझ लो। मंसूर ने धर्म प्रचार किया, मंसूर ने खूब भक्ति कमाई और हर जनमानस को वो भक्ति बताई। उसके बावजूद भी वहाँ के राजा ने बिना गलती ही उसे दंड दिया और उसे सूली की सज़ा पर बेच दिया। और जब उसको सूली की सज़ा होने लगी तब ये कहा गया कि मंसूर, तुम जो गुरु का बताया हुआ नाम है, गुरु की बताई हुई भक्ति है, वो छोड़ दो, त्याग दो, तो तुम्हें मुक्त कर दिया जाएगा। तो मंसूर कहने लगा कि शरीर को छोड़ देंगे, दुनिया छोड़ देंगे, परंतु गुरु का बताया हुआ नाम, सिमरन, भजन, सत्य को नहीं छोड़ेंगे। तो कहते हैं लगन की बात न्यारी। तो वहाँ उसको सूली की सज़ा कबूल हुई और सूली की सज़ा भी वो ले ली, मान ली कि मुझे सूली की सज़ा भी दे दो, परंतु मैं नाम नहीं छोड़ूंगा। तो सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, हालांकि उसका शरीर संसार में नहीं रहा, परंतु उसकी वो दृढ़ता, उसकी वो भक्ति अमर हो गई। जैसे प्रहलाद का शरीर संसार में नहीं रहा, परंतु प्रहलाद का यश कीर्ति आज भी है। मीरा का शरीर नहीं रहा पर उसकी यश कीर्ति आज भी है। ऐसा कहते हैं मीरा तो विधेय हो गई। तो कहते हैं शरीर का कोई भरोसा नहीं है। ये शरीर सेवा के लिए मिला, भक्ति के लिए मिला, ये शरीर परोपकार के लिए मिला हुआ है। ऐसा समझकर शरीर से आसक्ति हटावें, नाम जपें, भजन करें तो बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि लगन लगाना बहुत ज़रूरी है। कबीर साहब कहते हैं लगन लगे बिन काज न सरे, जीव प्रलय हो जाए। लगन लगाए बिना काज नहीं सरेगा, और जीव है 84 में चला जाएगा। लोग तो कहते हैं महाराज 84 में जाता 85 में जाए, हम तो भजन ही नहीं करेंगे, हम तो अपना धंधा ही करेंगे। तो उनका क्या करें। तो सद्गुरु समझाते हैं बहुत लोगों को लगन लगी है, पर साहब ने सूक्ष्म बताया। तो कबीर साहब कहते हैं लगी सुल्तान इब्राहिम अधम को, तो लगी सुल्तान को ऐसी, सुल्तान को लगी भाई, छोड़ दी बलक बादशाही। और बलक देश के बादशाह थे, उन्होंने बादशाही त्याग करके भक्ति धारण कर ली, फकीरी धारण कर ली। तो ये कहने में सरल है,
परंतु करना बहुत कठिन है। 16,000 रानियों का मोह त्यागा, 18 लाख घोड़ों का मोह त्यागा और लाखों लाख खजाना छोड़ा उसने। और चीतरा पैर लंगोट, चीतरा की लंगोट धारण करके वो भक्ति करने निकल गए। तो ये सबसे बड़ी बात है, वो लगन लगी। तो कहते हैं लगी सुल्तान के भाई तजदी बलक वासाही, जिनको ने लगा कदमों से अल्लाह नाम प्यारंदा, सुल्तानी बलक बुखारंदा, धन धन बलक के मीरा, अपने जीव मुक्त के कारण सब तज भयो फकीरा। ज्यों जौहरी लालन को परखे यूं मत गहर गंभीरा, कहत कबीर सा ऐसे लिवलाओ हरदम हाल हजूरा। तो कबीर साहब ने उसकी महिमा की और 2 बार धन्यवाद दिया कि इतना माया में फंसा हुआ व्यक्ति जब भक्ति में लगा तो सबसे आगे निकल गया। ये बड़ी बात थी, उसके अंदर कितनी लगन थी। तो कहते हैं साईं तेरे कारण छोड़िया शहर बलक, साईं से मिलने के लिए, सतगुरु से मिलने के लिए इतना बड़ा त्याग कर दिया, सभी सुखों का त्याग कर दिया। तो जाका पग हुरमन से मलते ऐसा नरम शरीरा, रात दिन हुर में मतलब दास दासनियाँ रानियाँ उसका पैर की मालिश करती थी, ऐसा शरीर नरम था, फिर भी बिना पैजार वन वन डोले कसकत नहीं शरीरा, बिना पैजार वन वन में डोलते थे। ऐसा सशक्त और मजबूत कर दिए अपने आप को कि जितना सुख है उतना ही रोग है, इसलिए उस सुखों को त्याग करके ऐसी फकीरी धारण कर ली। अब कंकड़ नहीं वो हरंदा, कासा मलमल चीर पहनते थे और गूदड़ ओढ़िया भारा, और कंकर नहीं बुहारंदा, और कंकर भी बुहारंदा मतलब झाड़ू नहीं देते, वहीं सो जाते। इतने बड़े बादशाह होते थे पर फकीर बन गए। तो कबीर साहब ने कहा कि उसकी रहनी गहनी और उसका त्याग बड़ा सराहनीय था, इसलिए महिमा करते हैं, नहीं तो क्यों महिमा कर। ऐसी लगन लगे सदगुरु के नाम से, ऐसा प्रेम लगन लगे तो कल्याण होने में कोई समय नहीं लगेगा। तो कहते हैं जनन की पीड़ा भारी है, क्या जाने बांझवा नारी। कहते हैं बांझ माता को क्या पता है कि पुत्र को जन्म देते समय कितना दर्द होता है, कितना दुख होता है, और मानो प्राण अब निकलने वाला है, मौत के घाट पर माता जा कर के भाग्य से वापस आती है, तभी पुत्र को जन्म दे पाती, तो इतना दुख होता है। तो बांझ को क्या मालूम उस दुख का। ऐसे ही एक लगन लगने वाले, जो लगन लगाते हैं साहिब के नाम की, परमात्मा के नाम की, वो लगन लगाने वाले ही जानते हैं, दूसरों को क्या मालूम है। तो इसलिए कहते हैं मीरा को लगन लगी, रत्ना बहन को लगन लगी, इस तरह से राणा फूला फूली फूलीबाई बुल्लासा, गरीबदास जी, धर्मदास जी, अनेक संत लगन लगाकर पार हुए। फिर कहते हैं जनन की पीड़ा भारी है, क्या जाने बांझवा नारी। जन्म की पीड़ बहुत भारी होती है, कबीर साहब अपने मुखारविंद से बताए। जनन की पीड़ा भारी, क्या जाने बांझवा नारी, लगी है आदि अंत ताई, कबीर साहब कहे मेरे भाई। तो आदि और अंत तक लगन एक जैसी रखी। तो कबीर साहब
कहते हैं कि मुझे तो इतनी लगन लगी हुई है कि आज भी कम नहीं हो रही, लगी है आदि अंत ताई कबीर सा कहवे रे भाई। कबीर साहब कहते हैं कि भाई लगन लगाओ, लगन लगे बिन काज अंसरिय जीव प्रलय हो जाई, गुरु से लगन कठिन मेरे भाई। तो आगे एक भजन आपको और सुना देते हैं समय को देखते हुए।